अपना उसमें ज़ोर लगता है, दम लगता है, क्योंकि मरीम नवाज़ ने जो बातें की हैं बज़ाहिर वही समझ आती हैं, वरना जिस तरह से पर्सनल हुए हैं चीफ जस्टिस साहब, फुल कोर्ट भी नहीं कर रहे, रेफरेंसेस भी नहीं सुन रहे दूसरे जजेस के, ये सारे केस अपने पास लगा रहे हैं, सुओ मोटो लेके कोई और केस सुन रहे हैं उसमें सुओ मोटो लेके अपने पास लगा रहे हैं। तो इन चीज़ों का कोई बनता नहीं है जब तक पर्सनल ना हो। अब मरीम नवाज़ का ही कहना है कि जी उनको 3 साल की एक्सटेंशन का इमरान खान ने वादा किया हुआ है कि मैं आ जाऊंगा तो मैं तुम्हें 3 साल की एक्सटेंशन दे दूंगा, फिर तुम्हारे बाद जो 3 जजेस हैं, 2 जजेस हैं, उनको बारी बारी चीफ जस्टिस बना देंगे। तो मरियम बीबी ने तो बड़े सख्त इल्जामात लगा दिए आज। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि इस केस से अपने आप को अलग कर लें और किसी और सीनियर जज को इसका बना दें, क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा करियर गुजारा है, बड़ा टेन्योर उन्होंने अच्छा गुजारा है, तो उनको आखिर में 3 महीने पहले इस तरह की बातें सुनने की ज़रूरत नहीं। और ख़ासतौर जब साकिब निसार के बेटे की एक ऑडियो आ गई, जो साकिब निसार ने मान लिया कि ये सही है, मेरा बेटा ही है, और वो पैसे मांग रहा है उसमें, तो जब ये चीज़ें पूरी कौम सुन रही है ना, तो फिर वो हर चीज़ को शक की निगाह से देखते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस साहब को ज़रूरत है इस तरह करने की। बहरहाल बाकी उनकी मर्ज़ी है, ही इज़ ऑल इन ऑल वो बादशाह आदमी है, मैं क्या कह सकता हूँ। सर, खान साहब ने लेकिन आज रैली से खिताब किया और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात में हम ये कहेंगे कि 14 मई से पहले असम्बलियां तोड़ें और उसके बाद इलेक्शंस करवाएं, इस भूल में ना रहें कि हम इंतजार करेंगे। और उन्होंने अगली हिकमत अमली भी साथ ही बताई है। वो कह रहे हैं कि अगर इन्होंने आइन तोड़ा और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ ये लोग बाहर निकले तो हम भी अवाम को सड़कों पर ले आएंगे। सर, क्या कहेंगे आप? एक तरफ मुज़ाकरात की बातें, दूसरी तरफ इस तरह की। अच्छा माविश, अब आप जरा गौर से सुन लें। जब मैं कहता हूँ ना कि इमरान खान मुल्क दुश्मन एजेंडे के ऊपर है, तो आज इमरान खान ने जो रैली से खिताब किया उसने मेरी बात को सच्चा साबित किया। अब आप सोचें वो कैसे, क्यों कह रहे 14 मई से पहले असेंबलियां उड़ा दें, पकड़ के उड़ा दी असेंबलियां, तो मई जून जुलाई ये तो फिर इंटरिम गवर्नमेंट हुई ना, ठीक है ना। अब इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो तो बजट ही नहीं बना सकती, वो बजट कैसे देगी, और वो बजट जो भी आने वाली गवर्नमेंट है वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। IMF वगैरह या बाकी मालियाती इदारे जिनसे भी हमारी डील्स हो रही हैं, वो सारे के सारे जो है ना इनकार हो जाएंगे। वो कह देंगे कि भाई पहले इलेक्शन करा लो, जब हुकूमत आएगी उसकी लॉन्ग टर्म पॉलिसी पता चलेगी, फिर हमें पता चलेगा। तो अगला पूरा साल जो है वो आपने मुल्क का रोल के रख दिया, तबाह कर दिया। ये किस किस्म की हिकमत है? आप ये कह दें कि यार जुलाई में कर लो बजट अनाउंस करने के बाद, तो चले मैं कहूँ कि इनकी बड़ी लेजिटिमेट डिमांड है। ये पाकिस्तान को तबाह करने के नुक्ता नज़र से ये सारी डिमांड है 14 मई वाली। और मैं आज आपके तवस्सुत इमरान खान को ये बता रहा हूँ, कर ले ये शौक पूरा, नहीं होना ऐसा, जो मर्जी कर ले, ऐसा नहीं होगा। उल्टा खड़ा हो जाए, पैरों में घुंघरू बांध ले, कोई और झूठ बोल ले, ड्रामा कर ले। हालत तो ये है कि वो छोटे बच्चों से कुफर की बातें कहलवा रहा है, उनको रट्टे पड़वा के, और उस पर खुश हो रहे हैं, स्टेज पे खड़े होकर उसके लीडर्स तालियां बजा रहे हैं, शर्म भी नहीं आती है। और मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, मैं मज़हब के ऊपर कभी लोगों से इख्तलाफ नहीं करता। मैं समझता हूँ कि मज़हब जो है ना वो इनफरादी चीज़ है, लेकिन जब आप ऐसी चीज़ों को एंडोर्स कर रहे होते हैं और फिर आप अपने आप को मुसलमान कह रहे होते हैं, खुदा न खास्ता, तो फिर हम सारे भी पकड़ में आ सकते हैं जो ऐसी चीज़ों पर चुप रहे। तो इमरान खान मज़हब को और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का बहुत सीरियस एजेंडा। सर, लेकिन इन्होंने ये जो बात की है कि अगर इन लोगों ने आइन तोड़ा और चीफ जस्टिस के खिलाफ ये लोग गए तो हम अवाम को सड़कों पर ले आएंगे, इससे क्या लगता है आपको कि खान साहब के माइंड में कहीं है, और क्या इन लोगों का कोई प्लान है कि ये आइन तोड़ेंगे? पहली बात तो ये कि आइन क्यों तोड़ेंगे? मेरा था कि आइन तोड़ने का तो मतलब है मार्शल लॉ लगाना। आइन वो तो तभी मार्शल लॉ वो आइन अबेंस में होगा ना। ये तो आइन के तहत हुकूमत चल रही है और आइन में तरामीम कर रही है, आइन रोज हमारा इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो अब वो आइन क्यों तोड़ेंगे? तो ये बेकार की बातें हैं। और रैली निकालने की अब सकत नहीं है। इमरान में 25 मई को भी देख लिया था, उसके बाद भी देख लिया था। हाँ, वो टोलियां निकाल के इधर उधर पिकनिक करके, डांस करके, लड़कियों को नचा के, दूसरों की औरतों को, अपनी क्यों नहीं, नचा कर जो फन करना है वो कर लें। ढोल ताशे बताशे पे गोड़ियाँ भी नाचती हैं, ये भी नाच लेंगी, ठीक है। सर, लेकिन इस तरह मुज़ाकरात कैसे होंगे? क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब भी इस तरह के बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी के दबाव में आकर दहशतगर्द टोले से अगर मुज़ाकरात करें तो ये मुल्क के दिफा के साथ समझौता करने के मुतरादिफ है। ख्वाजा आसिफ भी इस तरह की बातें करें। सर, फिर इस तरह कैसे मुज़ाकरात होंगे? दोनों तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं। तो माविश, मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा हूँ मुज़ाकरात नहीं होंगे और ये फेल होंगे। मैं आपको कब से कह रहा हूँ। इमरान खान ने जो शराइत रखी थी सबसे पहले मुज़ाकरात के लिए, वो बज़ाते खुद शराइत जो है मुज़ाकरात ना शुरू होने के लिए एक बड़ी ठोस दलील है।
वो चाहते ही नहीं मुज़ाकरात करना। मुज़ाकरात किस बात पे करें, ठीक है ना। फिर वो कहते हैं जी हमारे जो इस्तीफे हमने दिए थे और जो मंजूर हो गए उनको भी कैंसिल कर दो और हमें वापस ले आओ। यानी आइन तोड़ने की तो खुद बातें कर रहे हैं, आइन के मुताबिक तो हर बात को गलत ये कर रहे हैं। अब कोर्ट में भी चले गए कि जो असेंबलियां हमने तोड़ी थी, खुद तोड़ी हैं इन्होंने, किसी और ने नहीं तोड़ी, उनको बहाल कर दें। आप मुझे बताएं कि ये खाला जी का डेरा है कि जो दिल किया, आज मकई की रोटी खानी तो वो खा ली, आज दिल किया मूले वाले पराठे खाने हैं तो वो खा लिए, आज दिल किया नहीं आलू के पराठे बनाने ही। और भाई खुदा के लिए मुल्क है, कानून है, आइन है, क्यों तुम इसको मजाक बनाया हुआ है? इसलिए मजाक बनाया हुआ है कि तुम एक एजेंडे के साथ इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए लाए गए हो और तुम्हारे पीछे गोल्डस्मिथ है, तुम्हारे पीछे जो है वो और भी लोग हैं, पूरी एक चेन है जो तुम्हें कर रही है ये हेल्प। और ये हकीम सईद ने, डॉक्टर इसरार ने, इन जैसे लोगों ने कितने साल पहले हमें खबरदार किया था, हमें नजर नहीं आया था। अब समझ आती है तो बड़ी देर हो गई है। तो सर फिर हम ये समझे मुज़ाकरात नहीं होंगे? मेरी किताब में तो नहीं होंगे महाविश, बाकी अगर ये लोग कहते हैं तो कर लें फिर। सर सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की खाली नशिस्तों के मामले पर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुडिशियल कमीशन के तमाम मेंबरान को खत लिखा है। हालांकि ये काम तो चीफ जस्टिस को करना चाहिए। क्या लगता है आपको, जो जुडिशियल इस्टेब्लिशमेंट है वो भी नंबर गेम में पड़ी हुई है? ऑफ कोर्स यार, चीफ जस्टिस ने करना होता तो 8 महीने पहले कर लेते। ये 2 उनको जजेस लाने थे, उसके लिए ना हुकूमत से कॉम्प्रोमाइज कराया। आजम नीज़ी तारड़ जो हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया के आगे है। उन्होंने कहा कि जी हमने खुश करने के लिए, मजबूर करने के लिए जो 2 लोगों को जज बनाया था ऊपर सुप्रीम कोर्ट में, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। उन्होंने तो आम उसकी माफ़ी मांगी थी, ठीक है ना। दूसरे 2 इसलिए नहीं बना रहे कि मेरिट पे आ गए तो वो कोई और सीनियर लोग होंगे जो चीफ जस्टिस के कैंप के ना हो शायद, तो फिर उनको वो डर है कि जनाब वो एकदम से दूसरा टोला जो है उस पर 2 का इजाफा हो जाएगा और हम एक कम हो जाएंगे, तो वो तो कर नहीं रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को नुकसान हो रहा है, उसके 2 जजेस खाली हैं बेंच और इतनी देर से खाली हैं। लोगों को नुकसान हो रहा है जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, जिनको तारीख पे तारीख मिल रही होती है, पेंडिंग हो रही होती है सब कुछ, जो अपने बेचारे असासे बेचकर इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चक्कर लगा रहे होते हैं, उनको नहीं है। तो काजी फाइज ईसा साहब ने बहुत सही बात की है, ये होना चाहिए। और आप सही कह रही हैं, चीफ जस्टिस को लिखना चाहिए। लेकिन इन्हीं बातों की वजह से तो आज मरियम नवाज को कहना पड़ गया जो उन्होंने चीफ जस्टिस के ऊपर कहा। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब अगर अपने आप को इससे बाहर रखें इन सारी चीज़ों से, तो उनकी भी यानी इस तरह से जलसों में नाम नहीं ले सकता कोई। क्यों कर रही है ऐसा? सर जो बात मरियम नवाज ने की है वही बात साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह साहब ने भी की है। वो कहते हैं कि कुछ जो बड़ी अदालती शख्सियात हैं वो खान साहब को 2/3 अक्सरियत से इसलिए लाना चाहती हैं ताकि खान साहब उन्हें 3 साल की एक्सटेंशन दें और बाकी के जो कुछ सीनियर जजेस हैं वो बगैर मतलब ओहदे पे पहुंचे रिटायर हो जाएं। ये मुझे भी कहा है कंरानी साहब ने, और बड़ा दाम है उनकी। देखिए सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे वो, यानी इसका मतलब है कि वो सुप्रीम कोर्ट को अंदर बाहर से जानते हैं। सारे वकला जो हैं वो उनके साथ एक अच्छी टर्म्स पे हैं, तभी आप सदर बनते हैं ना सुप्रीम कोर्ट बार के, ऐसे तो नहीं बनते। और जो कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में उससे वो बाखबर है। मैं उनकी बात लाइटली नहीं लूंगा, मैं उनकी बात को बिल्कुल डिसरिगार्ड नहीं करूंगा। There's a lot of sense to it. सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं वो पार्टी से काफी खफा हैं। वो कहते हैं कि पीटीआई का बेड़ा फर्क हो चुका है, पार्टी में टिकटों की लूट सेल लगी हुई है। जब टिकटों का वक्त आता है तो लोग जो है वो मौसमी मेंढकों की तरह बाहर निकल आते हैं। सर आपको भी लगता है ऐसा है? हाँ, तो सरदार तनवीर इलियास भी तो निकले थे। सरदार तनवीर इलियास खुद नहीं निकले थे मौसमी मेंढक की तरह, बहुत बड़े डिडू बन के निकले थे। उन्होंने इनसे कहा ना कि आप बताएं गंडापुर को कितने पैसे दिए थे अपने आप को नॉमिनेट कराने, और फिर इमरान खान को कितने पैसे दिए थे, फिर पार्टी को कितने पैसे दिए थे, और उसके बाद उनकी कैंपेन्स में कितने पैसे लगाए थे, तभी तो ये बने थे वज़ीर आज़म बनना। इनका क्या शॉर्ट टू फेम है कि इनको एक यानी आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दिया जाता, पूरे के पूरे MLAs जो हैं वो इनकी झोली में डाल दिए जाते। क्यों डाले गए थे? और जो प्राइम मिनिस्टर जिसको रिप्लेस किया था वो बहुत अच्छी उनकी कारकर्दगी थी और वो हर दिल अजीज़ थे और वो PTI के अपने थे और स्ट्रेंथन कर रहे थे PTI को। और अपने PTI के वज़ीर आज़म को उड़ा कर पैसे देके इन्होंने उड़ाया और खुद उसकी जगह आ गए। तो मौसमी मेंढक ये है कि कोई और है, किसी और को क्या कहना? सर लेकिन उन्होंने इस तरह की बात अब की क्यों है? इतनी बड़ी तब्दीली उनमें कैसे आई? तब्दीली अब पछतावे क्या हवत, जब चिड़ियाँ चुग गई खेत महावेश, अब उनकी फर्क पैदा। तब्दीली आती तो ये टुन रह के प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते, नशे में धो के प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते,
यानी कमाल है, आप देख लें सुबह 11 बजे हो या 2 बजे हो या रात शाम 6 बजे हो, मौसूफ को पता ही नहीं होता था ये बात क्या कर रहे हैं। ये अभी इन्होंने ये बात की है, इस प्रोग्राम में सोबर होंगे, उसके बाद फिर देख लेना इनको, किसी वक्त पता चल जाएगा आपको। सर, खान साहब के मुशीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी उमूर आतिफ खान ने मुलाकात की है अमरीकी कांग्रेस के रुकन एडम शेफ से और उनको यकीन दिलाया कि खान साहब जो है वो अमेरिका के खिलाफ नहीं है। सर, आपको क्या लगता है कुछ फायदा हो सकता है इस सब का? भाई अपना एब्सोल्युटली नॉट का नारा कहाँ गया, ये तो बताएं मुझे। और मैं तो आपको उस दिन भी कहा था कि मुज़ाकरात ये कर रहे हैं एक करप्ट से, चोर हुकूमत से, बदमाशों के टोले से, जिनको बैकडोर से अमेरिकन साजिश के तहत लाया गया। पूरी दुनिया में एक भी यूतिया नहीं है जिससे मैंने ये सुना कि एब्सोल्युटली नॉट, डे चोर टोले से हमने मुज़ाकरात नहीं करने, ठीक है ना। तो भाई इनका कोई दीन ईमान नहीं है, जिसके सामने होते हैं उसकी तारीफ करते हैं, उसी की जय जय होती है। दूसरी साइड पे आते हैं, देखते हैं इससे हमारे वोट बैंक में इजाफा होगा, आके वो नारा मार दिया, बाद में जाके माफ़ी मांग लेते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इनको आदत है यू टर्न्स की। वो तो खुद कहता है इमरान के जो यू टर्न्स देता है वही बड़ा लीडर होता है। तो ऐसे आदमी जो 2 नंबरी कर रहे उसके मुतालिक मैं क्या कह सकता हूँ, बस ठीक है। सर, उनके मुतालिक नहीं कहें, लेकिन ये बता दें कि आपके ख्याल में अब अमेरिका की तरफ से कोई हकीकी मुदाखलत हो सकती है? नहीं, अमेरिका की तरफ से आप माविश खुद काफ़ी हैं अपने मुल्क के लिए। जो हम लोग अपने मुल्क के साथ कर रहे हैं, कोई बाहर वाला क्यों ज़रूरत है उसको बुरा बनने की। हम तो चलने नहीं दे रहे अपने मुल्क को, किसी भी तरह नहीं चलने दे रहे कि वो तो